गाइस वेलकम टू डिवाइन फॉर्चून 709 टैरो। द डिवाइन फॉर्चून 709 टैरो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ आद्या। एंड गाइस आज की हमारी रीडिंग, जैसे कि आप सबने थंबनेल में देख ही लिया होगा, रीडिंग है कि अगले 15 दिन, दैट इज़ फ्रॉम 15 अप्रैल टू 30 अप्रैल कैसे जाने वाले हैं हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए। एंड गाइज ये प्री शफल्ड कार्ड्स हैं। एंड इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने देखा है। मैं आप ही के साथ देखूंगी कि ये कार्ड्स में क्या है, आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, क्या कुछ होने वाला है। एंड डिवाइडेड हैं ये कार्ड्स आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। तो 3 पाइल्स हैं हमारे पास, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग पाइल्स को चुन लीजिए। पाइल नंबर 1 उनकी है जिनका 1 से लेकर 10 तक डेट ऑफ बर्थ है। पाइल नंबर 2 उनकी है जिनका 11 से 20th डेट ऑफ बर्थ है। एंड पाइल नंबर 3 उनकी है जिनका 21st से 31st डेट ऑफ बर्थ है। ओके, सो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। मैं बाकी की पाइल साइड रख देती हूँ। ओके, एंड देन वी विल स्टार्ट। ओके, सो पहले मैं गाइस पाइल नंबर 1 से जैसे ही स्टार्ट करूँगी, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो हमारी पाइल है उसमें मैं पहले देखूँगी कि क्या ब्लेसिंग्स हैं या आपको इस अप्रैल के महीने में पाइल नंबर 1 के लोगों को क्या कुछ करना चाहिए। तो अगेन, जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि ये मैंने नहीं देखा, तो अब मैं पहले ये ओपन अप करूँगी एंड देन कार्ड्स देखेंगे हम। ओके, मेक अ मील। तो अगर आपको कुकिंग करना पसंद है या वैसे ही आपको कुछ डिशेस बनाना पसंद है, तो यू कैन मेक अ मील इन दीज 15 डेज ऑफ अप्रैल। जो भी बचे कुछ दिन हैं हमारे अप्रैल के। रीड बुक्स, तो अगर आपको बुक रीडिंग करना पसंद है एंड आप किसी वजह से बिज़ी रहने की वजह से आप नहीं कर पा रहे, तो आप बुक्स रीड कर सकते हैं। विजन बोर्ड, तो विजन बोर्ड अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं, ये एक तरीके का ऐसा बोर्ड होता है जहाँ पे आप अपने गोल्स वगैरह लिखते हैं एंड देन उसको अचीव करते हैं। इट इज़ अ काइंड ऑफ अ मैनिफेस्टेशन। तो अगर आप कुछ मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं या कुछ पाना चाहते हैं, तो विजन बोर्ड की टेक्निक अगर आप यूज़ करेंगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। एंड लास्ट वी हैव इज़ लुक फॉर फेरीज एंड साइंस। ओके, तो आपको किसी टाइप के साइंस या आपको फेदर या एंजल नंबर्स दिख सकते हैं नेक्स्ट 15 डेज ऑफ अप्रैल में। ओके, सो चलिए देखते हैं नेक्स्ट 15 डेज अप्रैल पाइल नंबर 1 के लोगों के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। सो हमारे पास पहला कार्ड आप लोगों के लिए है 10 ऑफ पेंटिकल्स। गाइज आई होप आपको दिख रहा है। लेट मी जस्ट, ओके, नाउ इट्स विजिबल ना। 10 of Pentacles, 6 of Cups, beautiful. King of Cups in reverse, okay. 2 of Wands, and next we have is King of Swords in reverse. मैं पाइल को इधर रख देती हूँ. And 4 of Swords. I hope guys आप देख पा रहे हैं, मैं कार्ड्स ठीक से लगा देती हूँ. ओके, सो पाइल नंबर 1 जिनका भी है, अगले 15 दिन अप्रैल में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं अबंडेंस आने वाली है, अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है जो कि बताता है भर के अबंडेंस आना, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होना। अगर आप किसी टाइप का बिजनेस में डील का वेट कर रहे थे तो वो डील आपको मिलने वाली है। और अगर ऐसा होता है तो अगर वक्त मिले तो ज़रूर मुझे यहाँ कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के ज़रूर बताइएगा। ओके, एंड अगर आपको डॉग्स लेने का सोच रहे हो, किसी टाइप का पेट लेने का सोच रहे हो, तो वो भी आप ले सकते हो। ये एक चैनल्ड मैसेज था, मुझे नहीं पता किसके लिए था बट आया। विद द 6 ऑफ कप्स, यस, आप लोगों के साथ हो सकता है बहुत से प्रपोजल्स आए लव लाइफ में, लेकिन क्योंकि 6 ऑफ कप्स के साथ किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स आया है, कॉम्बिनेशन मैटर करता है। तो जिनको आप पसंद करते हो ना, उनसे कमिटमेंट मिलना अभी थोड़ा मुश्किल हो रहा है आपके लिए, जिसके चलते आप थोड़ा परेशान हो सकते हो। आप में से कुछ लोग अब्रॉड जाने का भी सोच रहे हैं, उसके लिए प्लानिंग और फोकस कर रहे हैं, बट वो प्लानिंग और फोकस करते हुए तो आप दिख रहे हो, लेकिन उस चीज़ पे एक्शन लेना वो अभी अप्रैल के महीने में नहीं होगा, ये इतना मैं बता दूं क्लियरली। एंड अगर ये सिचुएशन, ओके गाइज, अगर ये लव लाइफ की सिचुएशन है, तो एक तो आपके पास प्रपोजल्स बहुत आ रहे हैं, एंड सेकेंडली जिनको आप पसंद करते हो उनसे प्रपोजल मिलना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है।
बट आपके साथ क्या है, अगर आपकी सिचुएशन उल्टी है कि कोई आपसे प्रपोजल मांग रहा है, कि आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उनका ऑफ़र एक्सेप्ट करें, तो यहाँ पे मुझे आप ऑब्जर्वेशंस पे ज़्यादा ध्यान देते हुए दिख रहे हैं कि आप उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनके एक्शंस को ऑब्जर्व कर रहे हैं। लेकिन अगर जैसा फर्स्ट केस सिनेरियो है कि जहाँ पर आप सोच रहे हैं कि आपका पर्सन आपको कमिटमेंट दे, तो उसके चलते हो सकता है आपकी थोड़ी हेल्थ भी अफेक्ट हो, क्योंकि आप रात रात भर तक ना सो पा रहे हो। ओके, यस। एंड चलिए देखते हैं अब एनर्जीज कैसी रहने वाली हैं आप लोगों की अप्रैल के महीने में। तो उसके लिए मेरे पास पहला कार्ड आया है द वर्ल्ड। ओके, वॉकिंग अवे, एक्शन। देखा मैंने क्या बोला था, मैंने अभी आपको बोला कि किसी टाइप का एक्शन लेने का सोच रहे हो, बट प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही, मतलब ज़रूरी नहीं है कि बाहर जाने का ही, मोस्ट ऑफ द लोगों की एनर्जीज यही है कि बाहर जाना है, अब्रॉड जाना है, उससे रिलेटेड सोच रहे हैं। बट बाकी लोगों के लिए कुछ भी, किसी भी टाइप का आप एक्शन लेने की जो सोच है ना, वो सिर्फ सोच ही रहे हैं। ओके, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। स्टॉर्म वार्निंग। ओके, घबराना नहीं, स्टॉर्म वार्निंग को देख के कोई तूफान नहीं आने वाला, बट येस एक ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। अगर मैं एनर्जीज़ की बात करूं तो अगले 15 दिन में अप्रैल के हो सकता है कि आपके अंदर एक बहुत बड़ा सा चेंज आए, या आप फाइनली जो एक्शन नहीं ले पा रहे थे, भले ही अगर आप खुद से सोच रहे थे काफ़ी टाइम से कि मैं बिज़नेस स्टार्ट करूँगा अपना या करूँगी, या फिर मैं उसको प्रपोज करूँगा या करूँगी, या किसी भी टाइप का एक्शन जो आप नहीं ले पा रहे थे, उसके बारे में बस सोच ही जा रहे थे, तो अब फाइनली आप वो सोच को इम्प्लीमेंट करने का डिसाइड करेंगे। मैं अभी भी ये बोल रही हूँ, एक्शन नहीं लेंगे, सोचेंगे कि अब हाई टाइम हो गया है, अब मेरे को इम्प्लीमेंट करना है। ये जो दो हॉर्सेस है ना, तो ये जो वाइट हॉर्स है ये आपकी सोच है जो आगे बढ़ी जा रही है, बियॉन्ड, मतलब आगे ही चलते जा रहे हो। लेकिन जो ब्लैक हॉर्स है वो आपका एक्शन दिखाता है, एक्शन में कमी है आपकी। ओके, तो अगर आप लोगों के, काफ़ी लोगों के, मेरे को यहाँ लग रहा है मन में सवाल है कि मेरे काम क्यों नहीं बनते, तो बात ये होती है आप लोगों के साथ कि आप सोचते ही रह जाते हो। एंड हो सकता है कई बार आपके साथ ऐसा भी हो कि आपने अपॉर्चुनिटीज़ लूज़ कर दी हो इसके चलते। ओके, वॉकिंग अवे अगेन ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं अब आप ये डिसाइड करेंगे, जैसे कि स्पेशली फॉर द लव लाइफ जो भी देख रहे हैं ये रीडिंग, आपके साथ ये होगा कि अब मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा या देखूंगी। अगर उसने आना होगा तो वो मुझे ज्वाइन कर लेगा या कर लेगी मेरी जर्नी में, लेकिन अब पीछे मुड़ के नहीं देखना, अब सिर्फ स्ट्रेट सामने देखना है। ओके, एंड यही एक इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन है जो आपके अंदर आएगा, इसलिए हमारे पास द वर्ल्ड एंड स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड है। कुछ लोगों के लिए मैं द वर्ल्ड का कार्ड, इसको मैं लूँगी एज एन अब्रॉड जाने को। ओके, तो अब्रॉड जाने का अब आप फाइनली डिसाइड करेंगे एंड पेपर वर्क पे काम करना शुरू कर देंगे इन दी नेक्स्ट 15 डेज ऑफ अप्रैल। चलिए देखते हैं और क्या होने वाला है नेक्स्ट 15 डेज ऑफ अप्रैल फॉर पाइल नंबर 1, मैसेज इन अ बॉटल। तो हो सकता है किसी टाइप का आपको मैसेज रिसीव हो, एंड ऑर्फन्ड। ओके, सो क्योंकि ये आना लाजमी था गाइस, क्योंकि ओके फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताऊं, क्योंकि हमारे पास यहाँ लुक फॉर फेरीज एंड साइंस आया है, तो किसी टाइप की एंडिंग और न्यू बिगनिंग होने वाली है। एंड हो सकता है यूनिवर्स की तरफ से आपको साइंस मिलते हो 999, 1010, 1111, 222 एंड 555 या 55 नंबर। ये काफ़ी ध्यान से सुनिएगा, 555, 1111, 22, 222, 999 एंड 1010, ये नंबर्स आपको काफ़ी दिखेंगे क्योंकि आप एक ट्रांसफॉर्मेशनल फेज में हो, किसी टाइप की एंडिंग और बिगनिंग होती हुई दिख रही है। एंड जाहिर सी बात है उस दौरान हो सकता है आप अपने आप को बहुत अकेला महसूस करें, हो सकता है आपको ये फील हो कि कोई भी गाइज आपके साथ नहीं है, आपका साथ नहीं दे रहा। तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये थोड़ा सा फेज़ है जो हम सबकी लाइफ में आता है। ओके, आप अगर आप लोगों ने भगवत गीता पढ़ी है तो कृष्ण जी ने बोला है वहाँ पे कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है। अगर परिवर्तन ही ना हो तो हम अपने, होता है ना कि हम अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकल पाते। बुरा वक्त हमें सिर्फ वक्त बुरा नहीं देता, हमें पहचान कराता है कि कौन हमारा अपना है, कौन बुरा है, और भी बहुत सी चीज़ें एहसास दिलाता है। शायद हमें अपनी कैपेबिलिटीज़ का भी नहीं पता होता, लेकिन जब बुरा वक्त आता है, जब हमें लगता है कि अब हमारी मजबूरी हो गई है, तब हमें रियलाइज़ होता है कि हमारा कितना पोटेंशियल है। राइट, तो बुरे वक्त को बुरा वक्त ना लेते हुए उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेंगे तो ज़िंदगी और आसान हो जाएगी। ओके, सो ये एक छोटी सी आप लोगों के लिए गाइडेंस थी फॉर दिस सिनेरियो। जो भी आपका सिनेरियो है, भले ही लव लाइफ से रिलेटेड है या आपके कोई भी ऐसा प्लान जो अब्रॉड जाना चाहते हो या स्टडी करना चाहते हो अब्रॉड। ओके,
चलिए देखते हैं क्या गाइडेंस है एंजल की तरफ से आपके लिए। बिलीव इन दी इम्पॉसिबल। सो अब बताओ मैं इसके बाद आपको क्या बोलूँ। एंजल्स आपके साथ हैं गाइज। इट इज़ जस्ट दैट कि थोड़ा सा आपको अलूफ अकेलापन महसूस हो सकता है, बट अगर आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रहे, इस सिनेरियो में अगर आप स्ट्रॉन्ग रहे तो एंजल्स ने बोल ही दिया है बिलीव इन द इम्पॉसिबल। दैट मीन्स एंजल्स आपके साथ हैं एंड बस आपको आगे बढ़ते जाना है। ओके सो गाइज, ये थी एक छोटी सी रीडिंग आप लोगों के लिए फॉर द मंथ नेक्स्ट 15 डेज ऑफ अप्रैल। ओके, कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में गाइज ज़रूर बताइएगा। साथ ही आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो मुझे लिखना पाइल 1 रेजोनेटेड, आई क्लेम दिस रीडिंग 1111। आप में से काफ़ी लोगों ने मुझसे ये पूछा था कि दीदी आप 1111 क्यों लिखवाते हो। तो 1111 गाइस मैं इसलिए लिखवाती हूँ क्योंकि वो आसान हो जाता है आपके लिए, आपकी मैनिफेस्टेशन के लिए। तो अगर आप मान लीजिए रीडिंग ऐसी आती है, एक पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव रीडिंग आई है एंड आप चाहते हो कि वो सच में हो जाए। कई बार ही होता है ना कि सारी रीडिंग रेजोनेट कर गई, बस वो एंड रिजल्ट होता है कि बस वो दीदी, मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि दीदी ये चीज़ बस अभी रेजोनेट होनी रहती है कि मतलब अभी ये फ्यूचर में है। तो मैं उन लोगों के लिए भी 1111 लिखवा देती हूँ। ओके सो चलिए देखते हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ करा है, पहले मैं इस पाइल को इधर रख देती हूँ। सो गाइज ओके, पाइल नंबर 1 ज़रूर लाइक करें हमारा ये वीडियो, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारा यूट्यूब चैनल। मैं आऊँगी और नई रीडिंग्स के साथ। टिल देन लव यू ऑल, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्स। ओम साई राम। ओके सो पाइल नंबर 2 जिनका भी डेट ऑफ बर्थ है 11 to 20, चलिए देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, क्या कुछ करना चाहिए आपको नेक्स्ट 15 डेज ऑफ अप्रैल। तो उसके लिए मेरे पास पहला कार्ड आया है फ्लो लाइक वाटर। तो आपको बोला जा रहा है कि जैसे ज़िंदगी चल रही है वैसे चलते रहने दो। ओके, गो विद द फ्लो बेसिकली। साथ ही एक मैसेज मुझे आप लोगों के लिए पाइल नंबर 2 ये भी आ रहा है कि अगर आप अपने आप को हाइड्रेटेड नहीं रख रहे हो तो पानी ज़रूर पियो। पानी पीना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मसाज, तो आपको बोला जा रहा है थोड़ा सेल्फ लव, सेल्फ केयर करो। आप में से हो सकता है कुछ लोगों को कुछ इश्यूज़ हो नर्व से रिलेटेड। आई डोंट नो, दिस इज़ चैनल्ड मैसेजेस, जबकि ये सिंपल यहाँ पे लिखा हुआ है, बट ये चैनल्ड मैसेज है। हो सकता है आप में से किसी को नर्व की कोई प्रॉब्लम हो जिसके चलते आपको बोला जा रहा है कि आप मसाज करें। मसाज करना बिल्कुल ना भूलें गाइस। क्लियर योर एनर्जी फील्ड। ओके सो आप में से कुछ लोग यहाँ किसी टाइप की गाइडेंस की किसी से उम्मीद कर रहे हैं, कुड बी अ टैरो रीडर, हीलर या किसी भी फॉर्म में। एंड हो सकता है कि आपको पाइल सेलेक्ट करने में भी इश्यूज आ रहे हों। तो आपको बोला जा रहा है कि अपनी एनर्जी फील्ड को क्लियर करो। अगर आप ओवर थिंकिंग करते हो तब भी एक कन्फ्यूज एनर्जी आपके आसपास आ जाती है, तो उस कन्फ्यूज एनर्जी से बाहर निकलो। ओके लास्ट है आप लोगों के लिए लिसन टू योर इंट्यूशन। तो अगर आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छे से काम करती है तो ज़रूर सुने। इट विल गाइड यू इन द बेस्ट पॉसिबल वे दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। ओके सो पाइल नंबर 2 ये तो था आपका कि आपको क्या करना है अप्रैल के महीने में। चलिए अब देखते हैं अप्रैल का महीना नेक्स्ट 15 डेज आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। तो उसके लिए मेरे पास पहला कार्ड आया है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 of cups, beautiful, 10 of wands in reverse, okay, the fool, temperance, okay। यहाँ पे हमारे पास ब्यूटीफुल, अब मैं बताती हूँ मैं क्यों हंस रही हूँ। यहाँ फूल का कार्ड आया है एंड यहाँ आया है फ्लो लाइक वाटर। तो फूल हमारा बेसिकली होता क्या है, फूल एक वो इंसान होता है जिसको अपने लक्ष्य का पता है, उसको फिर कोई लेना देना नहीं कि उसकी राह पे, उसके पाथ पे कितने भी मुश्किल क्यों ना आए, उसने बस चलते जाना है। क्यों? क्योंकि उसकी स्ट्रेट मंजिल होती है वो गोल। अगर आपने हॉर्स की रेस कभी देखी होगी या पोलो कभी देखा होगा तो वहाँ पे क्या होता है, हॉर्स के ना बिल्कुल ब्लाइंड्स लगा दिए जाते हैं ताकि स्ट्रेट फोकस उसका सिर्फ गोल पर हो, वो साइड से डिस्ट्रैक्ट ना हो। तो बिल्कुल वो एनर्जी में हो आप अप्रैल के नेक्स्ट 15 डेज में। ओके कुछ लोगों की यहाँ एंडिंग और न्यू बिगनिंग होने वाली है।
हो सकता है जब ये एंडिंग और न्यू बिगनिंग हो तो थोड़ा सा आपको एनर्जीज बैलेंस करने में दिक्कत आए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपका ट्विन फ्लेम या कोई पास से इंसान वापस आ जाए। ओके, एंड यस, चांसेस हैं आप लोगों को या तो कोई अच्छा सा जॉब ऑफर या लव प्रपोजल मिले इस अप्रैल के नेक्स्ट 15 डेज में। ओके, जो कि मेरे को बड़े स्ट्रॉन्ग चांसेस लग रहे हैं इन द एरिया ऑफ लव फील्ड। लव के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ऐसा लग रहा है हो सकता है आपको कोई प्रपोजल मिल जाए किसी पास्ट इंसान से जो वापस आ रहा है। ओके ओके, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कोई जानना चाहता है कि रिकन्सिलिएशन पास्ट के इंसान से होगा। तो यहाँ रिकन्सिलिएशन वाली चीज़ तो नहीं है, बट कोई है आपका, कोई फ्रेंड है या कोई एक ऐसा इंसान है जो वापस आने वाला है एंड हो सकता है वो आपको प्रपोजल दे। वो इंसान नहीं है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, लेट मी बी वेरी क्लियर। ओके, थोड़ा सा आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड कुछ लोगों की चांसेस हैं कि अगर आप फैमिली अपना बढ़ाने का सोच रहे हैं, लाइक इफ़ यू वांट टू बी अ मदर, तो देयर आर ब्राइट चांसेस अप्रैल के महीने में आपको वो गुड न्यूज़ मिले। ओके, सो 10-10 नंबर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है एंड 11-11। ओके, शॉर्ट एंड क्रिस्प था। एक चीज़ और आप लोगों के लिए, एनर्जीज़ को बैलेंस करके रखना नेक्स्ट 15 डेज ऑफ अप्रैल में बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना हेल्थ इफेक्ट हो जाएगी। तभी कार्ड्स आए हैं हमारे पास ऐसे कि क्लियर योर एनर्जी फील्ड, मसाज एंड फ्लो लाइक वाटर। ओके, सी कैसे रेजोनेट कर जाती है रीडिंग। चलिए देखते हैं कि आप लोगों की एनर्जीज कैसे रहने वाली हैं इन द मंथ ऑफ अप्रैल। पाइल नंबर 2, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ओके, कॉर्नोकोपिया, ये मेरा फेवरेट कार्ड है। द सन, ब्यूटिफुल। 6th चक्रा, आर्कएंजल मेटाट्रॉन। ओके, पाइल नंबर 2, अगर आपकी एनर्जीज़ की बात करूं तो येस, आपका मैं देख पा रही हूँ ब्रेन काफ़ी इस्तेमाल करने वाले हो, काफ़ी क्रिएटिव होने वाले हो एंड क्रिएटिविटी ही आपके लिए मनी जनरेट करने वाली है अप्रैल के महीने में। क्लैरिटी जहाँ नहीं थी, चाहे वो कोई भी एरिया हो, भले ही करियर हो, लव लाइफ हो, या जैसे कि मैंने बोला पास्ट का इंसान आएगा, तो हो सकता है आपको थोड़ी कन्फ्यूजन हो कि क्यों वापस आया है, क्या मकसद है। तो उससे रिलेटेड क्लैरिटी आपको मिलेगी। अबंडेंस आने वाली है अप्रैल के नेक्स्ट 15 डेज में। कॉर्नोकोपिया का कार्ड है विद द सन, बेस्ट कॉम्बिनेशन है ये, बेस्ट कॉम्बिनेशन कंसिडर किया जाता है। एंड मुझे नहीं पता, मैं इतने टाइम से रीडिंग कर रही हूँ, कभी ये दोनों कार्ड साथ में आए हों। ओके, बहुत प्यारी एनर्जीज हैं, बहुत सुंदर एनर्जीज हैं। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस गाइज इसलिए आया है, एक तो अपने हार्ट चक्रा पे गाइस काम करो, जितना हो सके ग्रीन कलर का इस्तेमाल करो। पाइल नंबर 2, ये मैं एक रेमेडी के तौर पे बता रही हूँ। ग्रीन कलर इन द सेंस, हो सकता है आप हरी सब्जियां खा सकते हो, गाय को घास खिलाओ, घास नहीं खिला सकते तो हरी सब्जी खिलाओ, आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगी। ओके, पाइल नंबर 2। एंड साथ ही डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि आप हील नहीं करे हो जो भी आपके साथ पास्ट में हुआ है। एनर्जीज ऐसी ही आई हैं क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो स्ट्रगल बहुत रही है पास्ट में। तो अब जब कोई भी चीज़ पास्ट से वापस आती है तो इंसान को लगता है कि अब, क्योंकि यू हैव लर्नड योर लेसन्स, राइट, आप लोगों ने अपने लेसन्स जो सीखना था आपने सीख लिया, तो जिसके चलते थोड़ा बहुत शक आना लाजमी है, हर किसी को होता है, तो वहाँ पे काम करिएगा। ओके, एनर्जीज को अगेन बार बार बोलूँगी बैलेंस करके रखें। पाइल नंबर 2, चलिए देखते हैं और क्या होने वाला है। उसके लिए मेरे पास कार्ड्स आए हैं मिल्क एंड हनी, बहुत प्यारी एनर्जीज हैं गाइस। ट्रेजर आइलैंड, अगेन अबंडेंस की बात करता है, टाइम टू गो। ओके, तो अगर आप अपने पास्ट में स्टक हैं, पाइल नंबर 2, किसी भी फॉर्म में, या आपके पर्सन ने आपको वेटिंग एनर्जी में रखा हुआ है, या ये बोला हुआ है थोड़े टाइम रुको, तो आपको एंजल स्ट्रेट अवे ये बोल रहे हैं कि नहीं, अब आपको वेटिंग एनर्जी में नहीं रहना, अब आपको बिल्कुल आर या पार की लड़ाई करनी है कि अगर कमिटमेंट देनी है आपके पर्सन ने तो दें, वरना यू विल मूव ऑन, ये आपको बोला जा रहा है। ट्रेजर आइलैंड अगेन अबंडेंस की बात कर रहा है, कार्ड ही आपको क्लियरली बता रहा है, कॉर्नोकोपिया, सन एंड देन ट्रेजर आइलैंड। मिल्क एंड हनी, अगेन ब्यूटीफुल एनर्जी कि मतलब लिटरली ज़िंदगी में एक होता है ना, मिठास आने वाली है। अब ये मिठास किसी भी फॉर्म में हो सकती है, ऐसी मिठास जो आपको पसंद हो सकता है कि आप अपनी लव लाइफ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो इन कंपैरिजन टू योर फाइनेंशियल लाइफ।
मतलब ये होता हो आप लोगों के साथ पायल नंबर 2 कि अगर प्यार है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। ओके अगर आप में से कुछ लोगों की एनर्जीज ऐसी हैं कि अगर मेरे पास मेरी पर्सनल लाइफ अच्छी है, मेरे पास मेरा प्यार है, तो दैट विल एक्ट एज अ बैकबोन। वो आपके लिए एक रीढ़ की हड्डी के समान होगा एंड देन आपको लगेगा कि आप बहुत स्ट्रांग हो, कुछ भी अचीव कर सकते हो। अगर ऐसी एनर्जी है तो बहुत ब्यूटीफुल है, पॉजिटिविटी आने वाली है। ओके एंड लेट्स सी कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं नेक्स्ट 15 डेज ऑफ अप्रैल। तो मेरे पास कार्ड आया है आप लोगों के लिए, लक इज ऑन योर साइड। सो इससे बेटर क्या होगा, एंजल्स भी आपके साथ हैं, लक भी आपके साथ है। इतनी खूबसूरत रीडिंग, सीरियसली मैं आपको बोलूँगी टच वुड कर लो। बहुत प्यारी एनर्जीज आई हैं, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज आई हैं, बट मैं बार बार आपको ये बोल रही हूँ अपनी एनर्जीज को बैलेंस करके रखना। एंड जो भी रेमेडी मैंने आपको बताई है वो ज़रूर करिएगा। आप चाहें तो रोज़ कर सकते हैं, रोज़ नहीं कर पा रहे तो वेडनेसडे तो ज़रूर करें। ओके सो गाइज़, कैसी लगी ये रीडिंग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक ज़रूर करें हमारा ये वीडियो, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एंड गाइज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें पायल नंबर 2 कि आई एम ब्लेस्ड विद द पॉजिटिविटी, आई क्लेम दिस पॉजिटिव रीडिंग भी लिख सकते हैं, आई क्लेम दिस पॉजिटिव रीडिंग। ओके एंड 1111 ज़रूर लिखेगा। सो गाइज़ ये थी रीडिंग। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो सारी डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन्ड है। ओके एंड अगर आप चाहते हैं कि कोई वीडियो एक पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं कोई वीडियो बनाऊं, तभी भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में गाइस मैसेज कर सकते हैं। मैं सबके कमेंट्स का रिप्लाई करती हूं। बहुत कम होता है ऐसा कि मैं नहीं रिप्लाई कर पा रही, बट ऐसा होने नहीं देती यूजुअली मैं। ओके सो इजाज़त चाहती हूँ। Okay, love you all. Take very good care of yourselves. Om Sai Ram. Moving on to pile number 3. जिन्होंने भी पायल नंबर 3 को सिलेक्ट करा है, चलिए देखते हैं आप लोगों की क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, क्या कुछ होगा नेक्स्ट 15 डेज ऑफ अप्रैल में। तो उसके लिए मेरे पास पहला कार्ड आया है साउंड हीलिंग। तो अगर आप म्यूज़िक सुनते हैं या कुछ किसी भी टाइप का सूफियाना म्यूज़िक और एनीथिंग, तो अगर आप हील होना चाहते हैं, हो सकता है आपको म्यूज़िक बहुत पसंद हो, तो साउंड हीलिंग का आप इस्तेमाल करें। आप चाहें तो मुझसे पर्सनल सेशन ले सकते हैं साउंड हीलिंग का। और तिब्बतन बाउल हीलिंग मैं करती भी हूँ, हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी है भी वो वीडियो, आप वो भी सुन सकते हैं। क्रिएट आर्ट, तो अगर आपको पेंटिंग या ड्राइंग या स्केचिंग का शौक़ है तो आप वो भी करें। मुझे ऐसा लग रहा है पायल नंबर 3 कि आप अपने आप को बेसिकली ना एक मोनोटनस लाइफ से डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। वेकेशन सी कार्ड्स ही ऐसे आ रहे हैं। हाइड्रेट, पानी बहुत ज़्यादा पिए गाइज। एक तो गर्मी वैसी हो रही है ना, आप पानी भी नहीं पी रहे, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। पता है हमारी एनर्जीज, हमारा पूरा बॉडी का सिस्टम, हमारे चक्रास भी इम्बैलेंस हो जाते हैं। वाटर इज़ दैट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, तो ज़रूर ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं अप्रैल का महीना आप लोगों के लिए पायल नंबर 3 कैसे जाने वाला है। तो पहला कार्ड आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट एंड रिवर्स, सी इम्बैलेंस, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके तो ओके आप में से कुछ लोगों की शादी की बात हुई है, जिसके चलते आपकी बिल्कुल जैसे वो बोलते हैं ना हवाइयाँ उड़ चुकी हैं। ओके जिसके चलते यस एनर्जीज इम्बैलेंस्ड हैं, अब आप भागना चाहते हो वहाँ से। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया मेरे पास सबसे बड़ा। ओके एंड अगर मैं बात करूँ, विक्ट्री है बिजनेस लाइफ में या जॉब में, विक्टोरियस रहने वाले हो। अपने कंपटीशन को लिटरली आपने बहुत वो दिया है, बहुत बुरे तरीके से मात दी है। आपकी जो भी ऑपोजिट पार्टी रही है कंपटीशन में, कंपटीशन कुड भी प्रमोशन या फिर कोई बिजनेस डील जो आप लेना चाहते थे। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स विद अ पेज ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा फाइट करी है, एंड तक फाइट करी है, एंड तक जाके आपने सक्सेस हासिल करी है। अप्रैल का महीना नेक्स्ट 15 डेज पाइल नंबर 3, लेट मी बी वेरी क्लियर, अबंडेंस से भरा हुआ है, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स है। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है आपके साथ, एक तो आपको लव लाइफ में थोड़ा घबराहट होती है। ओके मैं यहाँ पे ये नहीं देख पा रही कि आप किसी को डेट कर रहे हो या नहीं, बट येस किसी टाइप की अरेंज मैरिज का प्रपोजल आया है, जिसके चलते आप परेशान हो कि ये सब चीज़ें कैसे हैंडल होंगी। आपको लग रहा है कि एकदम से एक बर्डन आ गया कि इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक बार में।
इसके चलते आप घबरा रहे हो एंड आपकी एनर्जीज इम्बैलेंस हो गई हैं, जिसकी वजह से चैरियट का कार्ड आया है। 11 और 69 नंबर आपको काफ़ी दिखेगा नेक्स्ट 15 डेज ऑफ अप्रैल में। ओके, हेल्थ आपकी वैसे अच्छी है, बट अगर आप ओवर थिंकिंग ना करें और घबराएं ना, तब तक तो हेल्थ अच्छी है, अदरवाइज प्रॉब्लम आएंगी आपको। ओके, चलिए देखते हैं पाइल नंबर 3 के लिए एनर्जीज क्या आई हैं। डिसीट, ओके, मैन होल्डिंग अ कॉइन, एप्रिसिएशन इन रिवर्स, थर्ड चक्रा, मैन होल्डिंग अ हार्ट। ओके, सो ओके, गॉट इट। घबराहट इसलिए है क्योंकि आप किसी और को पसंद करते हैं। ओके, एंड कहीं ना कहीं उस पर भी शक करते हैं कि क्या वो आपके साथ पैसों के लिए तो नहीं है, या पैसों के लिए तो नहीं रह रही। वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी। गाइस, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, था या थी पे फोकस मत करना। तो आपको ये सब लगता है, आपको लगता है कहीं आपको धोखा तो नहीं मिल जाएगा। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ चॉइस है, एक उस इंसान से जो एक अरेंज मैरिज प्रपोजल है, और एक उस इंसान से जिसको आप पसंद करते हैं या करती हैं। ओके, आप काफ़ी करेजियस और डिटर्मिन्ड रहने वाले हैं नेक्स्ट 15 डेज ऑफ अप्रैल में, बट थोड़ा सा आपको ये लगेगा कि लोग आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहे, जिसके चलते थोड़ी एनर्जीज आपकी डाउन होंगी। ओके, सो ध्यान रखिएगा अपना। ब्रीथ। तो योगा आपके लिए गाइस काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाली है। मेडिटेशन करें, अपने आप को थोड़ा सा ना शांत माहौल में लेकर आएँ, वो आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। अनफिनिश्ड सिम्फनी एंड द फेट्स। ओके, जो अरेंज मैरिज प्रपोजल आया है, ये डेस्टिन्ड था आपकी लाइफ में आना, ये प्रपोजल। इसका फ्यूचर क्या है मैं यहाँ नहीं देख पा रही कि क्या फ्यूचर है क्या नहीं, कि आप लोगों की अरेंज मैरिज होगी या नहीं, ये इस बारे में मैं बात नहीं कर रही। बट येस, जो भी प्रपोजल आए हैं, जो भी चॉइसेस आई हैं, या अब तक यूँ कहूँ कि जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है वो ऑलरेडी रिटन था। ओके, अगर आप अपने पास्ट को भूलना चाहते हो, आप में से कुछ लोगों को हो सकता है उनके पास्ट ने धोखा दिया हो एंड वो भूलना चाहते हो, तो आपके मन में अभी भी वो एक आशंका है, एक डाउट है कि मेरे को वो क्लैरिटी मिल जाए तो मैं आराम से मूव ऑन कर जाऊं। तो आपको बोला जा रहा है कि क्लैरिटी डिवाइन टाइमिंग पे मिलेगी, उसका वेट बिल्कुल ना करें। ओके, योगा और मेडिटेशन आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होंगी, एंड साथ ही साउंड हीलिंग और हाइड्रेशन। नेक्स्ट 15 डेज ऑफ अप्रैल में ये नहीं बोलूँगी कि बहुत खूबसूरत हैं, बट या इतने भी बुरे नहीं हैं, न्यूट्रल हैं। बट बात सारी ये है कि आपको थोड़ा अपने आप को बैलेंस आउट करोगे तो येस, हैप्पी मोमेंट्स भी हैं। गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या आई है? प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड एंड यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप जो चाहते हो आपको मिलेगा। प्रॉस्पेरिटी है, अबंडेंस है, बट ये जो एक सिनेरियो है कि पास्ट में स्टक रहना या वो मेरे को क्लैरिटी दे दे, ये क्लैरिटी गाइस ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों की सिर्फ लव लाइफ से रिलेटेड हो, ये बिजनेस से रिलेटेड भी हो सकती है। हो सकता है आपने पहले बिजनेस में भी उसी इंसान से धोखा खाया हो, किसी पुराने पार्टनर से जो वापस आ रहा है। तो आपको वो क्लैरिटी, आपको बोला जा रहा है डिवाइन टाइमिंग पे मिलेगी। उस क्लैरिटी का वेट ना करें, मूव ऑन करें, फ्लो लाइक वाटर, एंड प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस है। ओके गाइज, सो ये थी छोटी सी प्यारी सी नेक्स्ट 15 डेज ऑफ अप्रैल की पायल नंबर 3 की रीडिंग। कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई क्लेम दिस रीडिंग, आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर लिखिएगा, साथ ही 1111 लिखिएगा। मैं आऊँगी और नई रीडिंग्स के साथ। टिल देन लव यू ऑल, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्स। ओम साई राम।